वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। मैंने हमेशा नए अनुभवों की तलाश की है, चाहे वह किसी सुनसान गांव की यात्रा हो या किसी पुराने किले की रात में अकेले खोजबीन। शायद यही वजह थी कि जब मुझे पहाड़ी इलाके के पास बने एक पुराने लॉज में ठहरने का मौका मिला तो मैंने बिना सोचे समझे हां कर दी। लॉज एक घने जंगल के किनारे था, जहां हवा में एक अजीब सी खामोशी फैली रहती थी। जब मैं वहां पहुंचा, सूरज ढल चुका था। लॉज के दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने मेरी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, साहब, सब कमरे ठीक हैं, बस कमरे नंबर 13 में मत जाइएगा। मैंने मुस्कुराकर उसकी बात को मजाक समझा। क्यों, भूत रहता है वहां? वह कुछ नहीं बोला, बस सर झुका लिया। मैंने अपना सामान उठाया और कमरे नंबर 11 में चला गया। रात करीब 2 बजे नींद टूटी। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। जब खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन लॉबी में बहुत हल्का सा संगीत सुनाई दे रहा था, पुराने ग्रामोफोन से बजने वाले गानों की तरह। मैं लॉबी में गया, सब कुछ शांत था। तभी मेरी नजर कमरे नंबर 13 पर पड़ी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। कमरा बाकी कमरों से अलग था। यहां एक पुराना झूमर था, लकड़ी की अलमारियां, दीवारों पर धूल भरी तस्वीरें और एक कोने में बड़ा सा आईना। सबसे अजीब बात थी उस कमरे की गंध, जैसे बहुत पुराने समय की कोई चीज अब भी वहां सांस ले रही हो। आईने में देखा तो एक हल्की परछाई पीछे से गुजरी। मैंने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हेलो, मैंने आवाज दी। चुप्पी। मैं वापस कमरे से बाहर निकल ही रहा था कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने हड़बड़ाकर हैंडल घुमाया, बंद, जैसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, कोई है, दरवाजा खोलो। लेकिन जवाब में कमरे के अंदर का झूमर हिलने लगा। ठंडी हवा चली और आईना एक बार फिर चमक उठा। इस बार उसमें मेरी परछाई के अलावा एक और आकृति दिखी, एक औरत जिसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा धुंधला। तुमने मेरा कमरा क्यों खोला? मैं माफी चाहता हूं, गलती से। अब तुम भी यहां रहोगे हमेशा के लिए? अचानक कमरा घूमने लगा, दीवारें सिकुड़ने लगी। मैं जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं लॉज के लॉबी में था। चौकीदार मेरे पास बैठा था। साहब, मैंने आपको खींचकर बाहर निकाला। आपको बताया था ना, वहां मत जाएगा। क्या वो सच था? वह बोला, कमरे नंबर 13 में 40 साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। वह यहां अकेली ठहरी थी। सुबह उसका शव कमरे के आईने के सामने मिला। तब से जो भी उस कमरे में गया या तो गायब हो गया या पागल लौटकर आया। मैंने कंपाते हुए लॉज छोड़ दिया। कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब कोई आईना देखता हूं तो डर लगता है कि शायद उसमें कोई और भी झांक रहा हो, कोई जो अब भी कमरे नंबर 13 में कैद है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं।